everyone, how are you all? Welcome back to my YouTube channel Fun Learning with Neha. So as we are doing grammar series and we have done till tenses. Now continuing that grammar series, in today's video we are going to discuss about conjunctions. So what is conjunctions? What are its different types? How to use conjunctions? Just watch my video till end so that you can easily get what are conjunctions, its different types and how to use them. So let's get started. So let's start with the topic जो कि है conjunctions. कंजंक्शंस होता क्या है? कंजंक्शंस को याद करने का जो तरीका वो है कंजंक्शन, C फॉर कंजंक्शंस एंड C फॉर कनेक्ट. तो बेसिकली कंजंक्शंस क्या होता है? जो कि कनेक्ट करता है. अब किसे कनेक्ट करता है? कंजंक्शंस कनेक्ट करता है दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस, सेंटेंसेस एक्सेट्रा को. तो व्हाट इज कंजंक्शन? कंजंक्शन इज अ वर्ड or a group of words that connect two words, two phrases, sentences, clauses, not necessarily only two, it can be more than two. So ये होता है basic conjunctions का meaning. चलिए इसे एक example से जानते हैं. For example, Ram, Shyam will come. अब ये तो कोई सेंस ही नहीं बनाना, राम श्याम विल कम. बट अगर हम इसमें बीच में लगा दें एंड, राम एंड श्याम विल कम, तो ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन गया, राइट? तो ये जो एंड था जिसने एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाया, राम और श्याम दो वर्ड्स को ज्वाइन करके, इसी को हम कहते हैं कंजंक्शंस. फॉर एग्जाम्पल कुछ फ्रेज का एग्जाम्पल लेते हैं. शी सेड शी वुड लीव, तो शी सेड शी वुड लीव. बट अगर बीच में लगा दे दैट, शी सेड दैट शी वुड लीव, तो ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन गया. दो फ्रेजेस को हमने ज्वाइन कर दिया. तो इन्हीं वर्ड्स या ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि दो वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस, सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं, कनेक्ट करते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? कंजंक्शंस. अब देखिए बहुत सारे कंजंक्शंस होते हैं, एंड, एज वेल एज, अदरवाइज, देयरफॉर, ईदर और, नीदर नॉर, सो दैट, एज सून एज, और, बट, अनटिल, इफ, बिकॉज बहुत सारे होते हैं. हम जानेंगे कि ये कैसे यूज किए जाते हैं. एक चीज और एक्स्ट्रा ज्ञान, कुछ प्रेपोजिशंस भी होते हैं. अब आप कहेंगे कि कुछ वर्ड्स जैसे कि ऑन, ऑन, आफ्टर, ये तो प्रेपोजिशंस भी होते हैं. तो फिर ये कंजंक्शंस कैसे हुए? देखिए सिंपल सा फंडा है. प्रेपोजिशन हमें बताता है टाइम, प्लेस, डायरेक्शन. अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का टाइम, प्लेस, डायरेक्शन बताया जा रहा है तो वो होगा हमारा प्रेपोजिशन. बट कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ ज्वाइन कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, तब वो होगा कंजंक्शन. अगर टाइम, प्लेस, डायरेक्शन बता रहा है तो वो होगा प्रीपोजिशन. अगर कनेक्ट कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है, तो वो क्या होगा? कंजंक्शंस. तो चलिए जानते हैं कि कंजंक्शंस की क्या डिफरेंट टाइप्स होते हैं. तो चलिए अब टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस कर लेते हैं. कुछ तीन तरीके के टाइप्स होते हैं: कोऑर्डिनेटिंग, कोरिलेटिव और सबऑर्डिनेटिंग. अब ये होता क्या है? कोऑर्डिनेटिंग मतलब होता है इक्वल रैंक. तो इक्वल रैंक मतलब क्या हुआ? जो दो क्लॉजेस हैं, जो ग्रामेटिकल यूनिट्स हैं, वो इक्वल हैं. इसका मतलब अगर हम दो क्लॉजेस को अलग करते हैं तो दोनों का जो है कुछ डिफरेंट मीनिंग होगा, वो दोनों मीनिंगफुल सेंटेंसेस होंगे. कुछ कॉमन जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं वो है एंड, और, बट, सो एक्सेट्रा. कोरिलेटिव क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है, वो कंजंक्शंस जो पेयर में यूज होते हैं हमेशा, जैसे आइदर और, नीदर नॉर, बट एंड, बट ऑल्सो एक्सेट्रा. तीसरा है हमारा सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है, ये भी वो सब ऑर्डिनेट होता है दूसरे सेंटेंस का. मतलब कि अगर दो क्लॉजेस को अलग कर दिया जाए तो वो इक्वल रैंक के नहीं होते,
जो पहला मतलब कोई भी एक क्लॉज दूसरे क्लॉज के ऊपर डिपेंडेंट होता है, राइट। और जो एक क्लॉज होता है उसको हम मेन क्लॉज कहते हैं, जो दूसरा क्लॉज होता है उसको हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं, जो उस पर डिपेंडेंट होता है। ऐसे ही कोऑर्डिनेटिंग में जो एक क्लॉज होता है वो प्रिंसिपल क्लॉज होता है, जो दूसरा क्लॉज होता है वो कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज होता है। तो इसमें क्या होता है, डिपेंडेंट होता है, दोनों एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट है, डिपेंडेंट होते हैं। जैसे एज इफ, wherever, while, as, unless, so that। तो ये कुछ इसके टाइप्स है। अब चलिए इन्हें डीप में जानते हैं, इनके यूजेस क्या है, कैसे सेंटेंस में यूज करें, इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं, इन्हें डीप में जानते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। तो जो सबसे पहला हमारा टाइप था वो था कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या है, जो दो क्लॉजेस एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होते, इक्वल रैंक के होते हैं, इंडिविजुअल मीनिंग होता है उनके वर्ड, सेंटेंसेस, क्लॉजेस का। अब देखिए कुछ ये हैं हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, तो ये जानते हैं कैसे यूज किए जाते हैं। सबसे पहला है हमारा एंड, जिसे हम क्या कहते हैं, और। तो एंड क्या करता है, हमें ज्वाइन करता है, जॉइन करता है दो सेंटेंसेस को। देखिए कैसे, गिव मी द टोकन, पिक अप योर ऑर्डर। अब इन्हें जिन्हें दो सेंटेंसेस जिनका क्या था, गिव मी द टोकन, पिक अप योर ऑर्डर, दोनों का इंडिविजुअल मीनिंग है, इक्वल रैंक है, इसे किसे ज्वाइन किया, एंड ने। गिव मी द टोकन एंड पिक अप योर ऑर्डर, तो क्या किया एंड ने, हमारे दो कोऑर्डिनेटिंग सेंटेंसेस को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। तो यहाँ पे दोनों के इंडिविजुअल मीनिंग थे, राइट। तो यहाँ पे ये हमारा हो गया प्रिंसिपल क्लॉज, ये हो क्लॉज, ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज, ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। नेक्स्ट इज और मतलब कोई चॉइस है, कोई पॉसिबिलिटी है हमारे पास, तब हम क्या यूज करते हैं, और। जैसे कि ही विल बी हियर ऑन मंडे, ट्यूसडे। यहाँ पे दो वर्ड्स है हमारे, मंडे, ट्यूसडे, दोनों का इक्वल रैंक है, दोनों का इंडिविजुअल मीनिंग है अपना अपना। तो यहाँ पे जो इन्हें ज्वाइन किया वो किसने ज्वाइन किया, और ने। तो और हो गया हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। नेक्स्ट इज बट हमारा कोई अपोजिट या कॉन्फ्लिक्टिंग आइडिया डिनोट करता है। फॉर एग्जाम्पल, शी इज स्मॉल स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन था वो क्या था, बट। शी इज स्मॉल बट स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट इज सो, ये हमें शो करता है कोई रिजल्ट। जैसे कि आई वॉज टायर्ड, एक क्लॉज हो गया हमारा प्रिंसिपल क्लॉज, आई वेंट टू स्लीप, वो सोने गई क्योंकि वो टायर्ड थी। आई वॉज टायर्ड इज अ प्रिंसिपल क्लॉज, आई वेंट टू स्लीप इज अ कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज। दोनों का अपना इंडिविजुअल मीनिंग है, इक्वल रैंक है, ज्वाइन कर दिया कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ने। सो आई वॉज टायर्ड सो आई वेंट टू द स्लीप। ऐसे बहुत सारे कंजंक्शंस होते हैं। बेसिक उनको तरीका जानने का जो है, पहचानने का जो है, वो यही है कि अगर दो क्लॉजेस को अलग अलग कर दिया जाए, अगर वो इक्वल रैंक पे हैं, कोऑर्डिनेटिंग मतलब क्या था, इक्वल रैंक, वो इंडिविजुअल है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, इंडिविजुअल मीनिंग है उनका, तो जो इसके साथ भी कंजंक्शन जो भी यूज हो रहा है वो कंजंक्शन हो जाएगा हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। दूसरा जो टाइप था हमारा वो था कोरिलेटिव कंजंक्शंस। मैंने क्या बताया था, कोरिलेटिव कंजंक्शंस वो होते हैं जो सिंपली पेयर में यूज करे जाते हैं, सिंगल कंजंक्शन नहीं होता, दो कंजंक्शंस होते हैं, पेयर में होते हैं। जैसे कि बोथ, एंड, ईदर और, नीदर नॉर, वेदर और, एटसेट्रा। बट इफ बहुत सारे होते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स लिए मैंने यहाँ पे, ही वॉज बोथ काइंड एंड जनरस। तो यहाँ पे बोथ और एंड पेयर में दो कंजंक्शंस यूज हुए, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, कोरिलेटिव कंजंक्शंस। ईदर सिट क्वाइटली और गो अवे। तो यहाँ पे ईदर और जो है वो हमारे हो जाएंगे कोरिलेटिव कंजंक्शंस। नेक्स्ट इज नीदर हिज फ्रेंड्स नॉर हिज फैमिली न्यू अबाउट हिज इविल इंटेंशन। तो यहाँ पे नीदर और नॉर हो जाएंगे हमारे कोरिलेटिव कंजंक्शन। नेक्स्ट इज आई डोंट नो वेदर ही विल कम और नॉट। अब देखिए यहाँ पे बेसिकली आपको करना क्या है, अगर आपको पहचानना है कौन सा टाइप ऑफ कंजंक्शन है, बहुत सिंपल है। अगर दो कंजंक्शंस पेयर में यूज हुए हैं तो सिंपली वो कोरिलेटिव कंजंक्शंस होंगे। अगर दो डैश दिए गए हैं किसी फिलअप्स में, तो आपको उसमें
कोरिलेटिव कंजंक्शंस को फिल करना है जो कि पेयर में होते हैं। बहुत सिंपल है। चलिए अब हमारा थर्ड लास्ट टाइप जो है वो है सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, उसके बारे में जान लेते हैं। सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन मैं आपको बताया था कि वो क्या होता है, जब एक क्लॉज दूसरे क्लॉज पर डिपेंडेंट होता है, वो इक्वल रैंक पे नहीं होते हैं, वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। एक होता है प्रिंसिपल क्लॉज, दूसरा होता है हमारा सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज। नाम से ही पता चलता है एक दूसरे का जो होता है वो सब ऑर्डिनेट होता है। अब देखिए ये कुछ केसेस होते हैं जहाँ पे सब ऑर्डिनेट क्लॉज यूज होता है एडवर्ब्स के, जैसे एडवर्ब ऑफ मैनर में जो क्लॉज होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो सब ऑर्डिनेट कंजंक्शंस यूज होते हैं वो है एज इफ, एज दो, अकॉर्डिंग टू, एटसेट्रा। फॉर एग्जाम्पल शी बिहेव्स as if she is a millionaire। अब यहाँ पे देखिए she behaves, she is a millionaire। अब यहाँ पे she behaves, how she behaves, like she is a millionaire। तो जो as if है वो हमारा सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है, दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज है। रीजन? क्योंकि जो एक सेंटेंस है, एक क्लॉज है, वो दूसरे पे डिपेंडेंट है। हाउ शी बिहेव्स लाइक अ मिलियनेयर, अगर यहाँ पे लिखा ही ना हो कि मिलियनेयर तो कैसे पता चलेगा दैट हाउ शी बिहेव्स? तो यहाँ पे क्योंकि एक सेंटेंस दूसरे पे डिपेंडेंट है तो इसलिए ये हो जाएगा हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। नेक्स्ट इज प्लेस। यहाँ पे जो कंजंक्शंस यूज किए वो है wherever, where, anywhere, etc. फॉर एग्जाम्पल she appreciated wherever she goes। तो यहाँ पे देखिए वो अप्रिशिएट होती है, पर कहाँ अप्रिशिएट होती है? जहां पर भी वो जाती है। तो यहाँ पे wherever हो गया हमारा सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन। क्यों? क्योंकि ये एक सब ऑर्डिनेट और प्रिंसिपल क्लॉज को मिला रहा है, कनेक्ट कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है, जिसकी वजह से हमें एक्चुअल मीनिंग पता चल पा रहा है। नेक्स्ट इज टाइम। इसके लिए यूज होता है सिंस, आफ्टर, टिल, अनटिल, व्हाइल। इसका एग्जांपल देखिए, स्ट्राइक द आयरन व्हाइल इट इज हॉट। तो इट इज हॉट और स्ट्राइक द आयरन, ये तो ठीक है, मीनिंगफुल भी है, बट जो है ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट भी तो है, राइट? तभी तो मीनिंगफुल बन रहे हैं। रीजन तो उसके पीछे वही है। तो यहाँ पे एक हो जाएगा प्रिंसिपल, दूसरा हो जाएगा हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज, और जो हमारा कंजंक्शन है वो हो जाएगा हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। नेक्स्ट इज रीजन। इसके लिए यूज होता है एज, बिकॉज, सिंस। देखिए अर्पिता रैन अवे एज शी वॉज स्कैर्ड ऑफ हिम। अर्पिता क्यों भागी? क्योंकि उसे उसका डर था। तो एज हो गया हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, अर्पिता रैन अवे प्रिंसिपल क्लॉज, और शी वॉज स्कैर्ड ऑफ हिम हमारा हो जाएगा सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्यों? क्योंकि वो क्यों भागी? क्योंकि उसे उसका डर था, तभी तो वो भागी। अब भागी, पर क्यों भागी ये तो हमें पता ही नहीं है, वो इस रीजन से भागी। तो ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, सेंटेंसेस, क्लॉजेस, इसी रीजन से इसे हम कहेंगे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। नेक्स्ट है कंडीशन। इसके लिए यूज होते हैं इफ, अनलेस। फॉर एग्जाम्पल यू कैन नॉट सिट इन द क्लास अनलेस यू क्लियर द ड्यूज। अब देखिए साफ ही पता चल रहा है इसमें तो जो एक क्लॉज है वो दूसरे पर डिपेंडेंट है। कैसे? तुम क्लास में नहीं बैठ सकते। क्यों नहीं बैठ सकते? क्योंकि तुमने अभी तक फीस जो भी तुम्हारी पेंडिंग है वो पे नहीं करी है। तो ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, इसलिए हो गए हमारे सबऑर्डिनेट क्लॉज। अनलेस हो गया हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। नेक्स्ट होता है किसी रिजल्ट के लिए, जैसे कि दैट, सच, दैट, ये वाले जो कंजंक्शंस है ये इस केस में यूज होते हैं। जैसे कि स्टैंड स्टिल सो दैट आई कैन कॉम्ब योर हेयर। अब स्टैंड स्टिल तो ठीक है, आई कैन कॉम्ब योर हेयर भी ठीक है, पर भाई क्यों स्टिल खड़ी हो वो? जिससे कि वो उसके बाल बना सके। शी कैन कॉम्ब हर हेयर्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्टैंड स्टिल सो दैट आई कैन कॉम्ब योर हेयर। तो यहाँ पे सो दैट हो जाएगा हमारा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। नेक्स्ट है हमारा किसी पर्पस के लिए। फॉर एग्जाम्पल दैट, इन ऑर्डर टू, लेस, ये हमारे यूज होते हैं कंजंक्शन। जैसे कि टेक केयर लेस्ट यू शुड फॉल डाउन। तो यहाँ पे भी ये हो जाएगा हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। लास्ट है कंसेशन या किसी कॉन्ट्रास्ट के लिए। फॉर एग्जाम्पल ऑल्दो, इवन इफ, हाउएवर, ये सारे कंजंक्शंस इस केस में यूज होते हैं। जैसे कि ऑल्दो इट वॉज वेरी कोल्ड ही वेंट आउट फॉर अ वॉक। जबकि बहुत ज्यादा ठंड थी, स्टिल वो है जो वॉक के लिए
चला गया, तो यहाँ पे भी एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, ठंड थी तब भी वॉक पे गए। अब भाई वॉक पे गए ठीक है, ठंड है ठीक है, पर एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, ठंड है तब भी वॉक पे गए, तो ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो ये थे हमारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। चलिए अब कुछ एक्सरसाइज करते हैं, देखते हैं आपने कितने कंजंक्शंस को सीखा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा सेंटेंस है, द टीचर पनिश्ड हिम डैश ही डिड नॉट कंप्लीट हिज वर्क। टीचर ने उसको पनिश किया क्योंकि वो अपना काम पूरा नहीं कर रहा था। तो क्योंकि का क्या आ जाएगा यहाँ पे, बिकॉज। नेक्स्ट इज शी केम डैश स्टूड बिसाइड हर मदर। वो आई और अपने मम्मी के पास खड़ी हो गई, तो यहाँ क्या आ जाएगा, एंड यू विल सक्सीड डैश इफ यू वर्क हार्ड। आप सक्सीड कर जाओगे अगर आप वर्क हार्ड करोगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, इफ। नेक्स्ट इज नीदर द ऑरेंज डैश द ग्रेप्स आर स्वीट। ये तो बहुत सिंपल है, अगर नीदर आ गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नॉट। नेक्स्ट इज आई डिडंट गो टू द स्कूल डैश आई वॉज इल। मैं स्कूल नहीं गया क्योंकि मैं बीमार था, यहाँ पे एज आई वॉज इल। ही वर्कड हार्डर डैश आई एक्सपेक्टेड। उसने मेहनत करी जितनी मैंने सोची थी उससे ज्यादा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, देन। चलिए एक डिफरेंस बता देती हूँ, देन क्योंकि आ ही गया है देन और देन में, देन और देन में ये वाला देन यूज होता है जब हम किसी से कंपेयर करते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने किया कंपैरिजन किया कि मैंने जितना सोचा उससे ज्यादा कंपैरिजन किया। यहाँ पे देन क्या होता है, जैसे कि आप ये करो तो उसके बाद आप ये कर सकते हो, कोई टाइम बता रहे हो कि इसके बाद, या कोई चीज की आफ्टर दैट यू कैन डू दिस, मतलब व्हाट कम्स नेक्स्ट अगर आप बता रहे हो तो हम देन का वहां पे यूज कर सकते हैं। ये देन होता है कंपैरिजन के लिए। नेक्स्ट एक्शन, व्हाट कम्स नेक्स्ट, टाइम जब डिनोट कर रहे हैं तो यूज होता है ये वाला देन। ये डिफरेंस है, बेसिक सा डिफरेंस है। खैर उसका यहाँ पे कुछ यूज नहीं था, इट्स जस्ट कि आया तो मैंने आपको बता दिया। कंजंक्शंस आपको क्लियर आई गेस हो गए होंगे। स्टिल कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। कोई भी डाउट है किसी भी इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, कोई भी सब्जेक्ट का कोई भी टॉपिक आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं आपको रिप्लाई करने का ज़रूर कोशिश करूँगी। मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरी सारी वीडियोस देखते रहिए, उनको लाइक शेयर और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। बाय बाय।